हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पर सवर्ण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। पर सवर्ण संधि किसे कहते हैं? तो इसमें बताया गया है कि यदि पूर्व वर्ण पर वर्ण के समान हो जाए तो उसे पर सवर्ण संधि कहते हैं। पुनः समझे कि यदि पूर्व वर्ण यानी पहले वाला वर्ण पर वर्ण बाद वाले वर्ण के समान हो जाए तो उसे हम पर सवर्ण संधि कहते हैं। पर यानी बाद वाला, सवर्ण यानी समान हो जाना, यानी आगे वाला वर्ण बाद वाले वर्ण के समान हो जाए तो वह संधि पर सवर्ण संधि कहलाती है। पर सवर्ण संधि विधायक सूत्र नंबर 1 है तोरली। सूत्र क्या है? तोरली। ये सूत्र कहता है कि यदि अगर तय वर्ग के बाद लय हो तो तय वर्ग के स्थान पर लय हो जाता है। सूत्र कहता है यदि तय वर्ग के बाद लय हो तो तय वर्ग के स्थान पर लय आधा यानी हलंत लय हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्लस के पहले होना चाहिए त वर्ग। त वर्ग का मतलब तय की पूरी लाइन, अर्थात त, थ, द, ध, न। तो प्लस के पहले इन पांचों में से कोई एक वर्ण हो तथा प्लस के पश्चात लय हो तो ये तय की लाइन पूरी की पूरी जो भी है ये हट जाएगी और इसके स्थान पर लय ही हो जाता है। अर्थात तय के स्थान पर भी लय हलंत यानी आधा लय, थ के स्थान पर भी आधा लय, द के स्थान पर आधा लय, ध के स्थान पर भी आधा लय और न के स्थान पर अनुनासिक लय, अर्थात लय और लय के ऊपर इस प्रकार का चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। तो ये जो लय कहलाएगा वो अनुनासिक लय कहलाएगा, अर्थात न हटेगा तो न के स्थान पर अनुनासिक लय हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आगे वाला वर्ण यानी पीछे तो क्या है लय, आगे क्या है तय, तो तय के स्थान पर क्या हो गया? आधा लय, अर्थात आगे वाला वर्ण बाद वाले वर्ण अर्थात लय के समान लय हो जाए तो वह संधि कहलाती है परसवर्ण संधि। जैसे कि तद प्लस लीनम, तद प्लस लीनम, तो प्लस के पहले क्या आ रहा है? द, बाद में क्या आ रहा है? लय। तो हमें क्या करना है? इसको हटाना है और इसके स्थान पर आधा लय लिख देना है, अर्थात द को हटाएंगे और क्या लिख देंगे? आधा लय। इसलिए हमने यहाँ पर द को हटाया और द के स्थान पर आधा ल कर दिया तो ये बन गया तल। पीछे क्या लिखा था? लीनम, तो तल लेनम। होना समझना, आगे वाला वर्ण किसके समान हो जाए? बाद वाले वर्ण के। तो बाद में क्या है? ल, तो हमने आगे भी क्या कर दिया? ल। आगे वाले वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर क्या कर दिया हमने? ल। तो इस प्रकार से यह आपका शब्द बनता है तल्लीनम। पद प्लस लवय बराबर पल्लव। यहाँ पर भी द को हटाया और आधा ल कर दिया। तद प्लस लय बराबर तल्लय। उद प्लस लेख बराबर उल्लेख। विद्युत प्लस लेखा बराबर विद्युल्लेखा, तय के स्थान पर आधा लय। जगत प्लस लय बराबर चगल्य। उद प्लस लंघनम बराबर उल्लंघनम। सन प्लस लाभ बराबर संलाभ। यहाँ पर न है तो न को हटा दिया और न के स्थान पर वही आधा लय ऊपर चंद्र बिंदु, अर्थात इसे हम कहेंगे अनुनासिक लय। तो न के स्थान पर हमने यहाँ पर अनुनासिक लय कर दिया, इसलिए ये शब्द बन गया संलाभ है। तो पुनः समझना, यदि आगे वाला वर्ण बाद वाले वर्ण के समान होता है तो उसे हम पर सवर्ण संधि कहते हैं। अर्थात यदि अगर तय वर्ग के पश्चात लय हो, तय की लाइन के पश्चात लय हो तो तय की लाइन के वर्ण को हटा दो और उसके स्थान पर आधा लय कर दो, इसे ही हम पर सवर्ण संधि कहते हैं। और पर सवर्ण संधि को, इस संधि को हम एक लत्व संधि के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। पर सवर्ण संधि का नियम नंबर 2 सूत्र है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण। सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण है। ये क्या कहता है? ये कहता है यदि अनुस्वार के पश्चात
य प्रत्याहार हो तो, यदि अनुस्वार के पश्चात य प्रत्याहार हो तो अनुस्वार को, यदि अनुस्वार के पश्चात य प्रत्याहार हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण होता है, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण की लाइन का पंचम वर्ण हो जाता है। होना समझना क्या कहता है भाई, ये कहता है कि यदि अनुस्वार के पश्चात, यानी प्लस के पहले क्या होना चाहिए, अनुस्वार, और अनुस्वार के पश्चात क्या हो, य प्रत्याहार हो तो अनुस्वार हट जाएगा और अनुस्वार को क्या हो जाएगा, परसवर्ण होता है, अर्थात अनुस्वार तो हट जाएगा और अनुस्वार के स्थान पर बाद में जो भी वर्ण है, यानी बाद वाले वर्ण की लाइन का बाद में जो भी वर्ण है उसी की लाइन का पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण हो जाता है। इसे भी हम परसवर्ण संधि कहते हैं। जैसे कि समझना, प्लस के पहले क्या है, अनुस्वार, प्लस के पहले क्या है, अनुस्वार, प्लस के पश्चात क्या है, य प्रत्याहार, तो संधि कौन सी हो जाएगी, परसवर्ण। प्लस के पहले अनुस्वार है, प्लस के पश्चात य प्रत्याहार है, तो हमें वहां पर परसवर्ण संधि करना है। तथा परिवर्तन क्या करना है, तो परिवर्तन ये करना कि अनुस्वार तो हट जाएगा और अनुस्वार के स्थान पर बाद में यहाँ पे जो भी वर्ण होगा उसी की लाइन का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब बात हमारे सामने आती है ये प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो ये प्रत्याहार का मतलब है कि है को छोड़ करके सभी व्यंजन, अर्थात प्रत्येक लाइन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, य व र ल, अर्थात कैसे लेकर के मैं तक, ये तो 3 4 5 हो गए, तो य व र ल, अर्थात इसको हम यूं कह सकते हैं कि है को छोड़ करके सभी व्यंजन ये प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि अगर आप लोग ये भी समझ में नहीं आया हो तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको अनुस्वार संधि, ये जो परसवर्ण संधि में अपन ने नियम नंबर 2 जो पढ़ा है इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना सा ही याद कर ले, आपका काम हो जाएगा। कि प्लस के पहले क्या हो, अनुस्वार, प्लस के पहले क्या हो, अनुस्वार, और प्लस के पश्चात कुछ भी हो यानी व्यंजन हो तो अनुस्वार को हटा दो और यहाँ पर जो भी लाइन दिए, जो भी वर्ण दिया गया है उसकी लाइन का पांचवा वर्ण कर दो। वो ना समझो, प्लस के पहले अनुस्वार हो, प्लस के पश्चात व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो तो इस अनुस्वार को हटा दो और यहाँ पे जो भी वर्ण दिया गया है आपको क्या करना है, उसी की लाइन का पंचम वर्ण आपको कर देना है। इसे ही हम परसवर्ण संधि कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, परसवर्ण संधि कहते हैं। यानी अनुस्वार को हटाओ, बाद में जो भी वर्ण है उसी की लाइन का पांचवा वर्ण कर दो तो वह आपकी परसवर्ण संधि कहलाती है। जैसे कि अम प्लस कित, अम प्लस कित, तो प्लस के पहले अनुस्वार है, प्लस के पहले क्या दिया गया है, अनुस्वार, और बाद में क्या है, क, तो अनुस्वार को हटाना है, अनुस्वार को हटा दो और पांचवा वर्ण कर दो, किसका, बाद वाले लाइन का। तो अनुस्वार को हटाओगे और उसके स्थान पर पांचवा वर्ण कर दोगे, किसका, कै की लाइन का। तो कै की लाइन का पांचवा अक्षर क्या हुआ, अंग, तो अंग प्लस कित, और जब इसको हमने जोड़ा तो ये बन गया अंकित। उन्हें समझो, अनुस्वार को हटाया और बाद वाला वर्ण कौन है, कै, तो उसकी लाइन का पांचवा अक्षर कर दिया और ये शब्द बन गया आपका अंकित। ठीक उसी प्रकार चम प्लस चल, तो अनुस्वार है, पीछे क्या है, च, तो च की लाइन का पांच, अनुस्वार को हटा दो और च की लाइन का पांचवा अक्षर क्या कर दो, ये, तो ये क्या बन जाएगा, चंचल। उसी प्रकार अनुस्वार को हटा दो, पीछे क्या है, तय, तो तय की लाइन का पांचवा अक्षर क्या होगा, आदन है, तो ये बन गया शांत। ठीक है, उसी प्रकार सम प्लस भू बराबर शंभु, मुम प्लस डनम बराबर मुंडनम, लम प्लस का बराबर लंका। ठीक है, यहाँ पर अपन ने अनुस्वार को हटाया, पीछे क्या है, भय, तो भय की लाइन का पांचवा अक्षर क्या कर दिया, मैं, और ये बन गया आपका शंभु। उसी प्रकार मुम प्लस डनम, तो बराबर यहाँ पर भी देखो अपन ने क्या किया, अनुस्वार को हटाया, पीछे क्या डे, तो डे की लाइन का पांचवा अक्षर क्या है, और ये बन गया मुंडनम। और उसी प्रकार लम प्लस का बराबर लंका, उसी प्रकार मुम प्लस चनम बराबर मुंचनम। तो इस प्रकार से यह परसवर्ण संधि आपकी समाप्त होती है। परसवर्ण संधि यानी पीछे ले तो आगे भी ले,
पीछे किसी भी लाइन का अक्षर हो, आगे अनुस्वार हो तो अनुस्वार स्थान पर 5 अवर्ण कर दो। इस प्रकार से